नमस्कार। क्या हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है या फिर अब वो समस्या खत्म हो गई है? देखिए, कुछ समय पहले तक की जो स्थिति थी, उस समय ये कहा जाता था कि देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, सीटें बढ़ाइए, मेडिकल की सीटें बढ़ाइए, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाइए, पीजी की सीटें बढ़ाइए। तो अगर हम 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो निश्चित रूप से देश में डॉक्टरों की संख्या कम थी। जो डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड है कि 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तब हमारे देश में 1400-1500 की आबादी पर एक डॉक्टर का एवरेज बैठता था। लेकिन आज हमारे देश में 850 लोगों पर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर से मतलब एक एलोपैथी का डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होती है। तो वो 834 डॉक्टरों पर है, जबकि जो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल स्टैंडर्ड है, दुनिया के लिए जो मानक है, वो 1000 आबादी पर एक डॉक्टर का है। हमारे देश की आबादी ज्यादा है और हमारे देश में इसमें 13 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर है। 13 लाख रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर इस समय देश में है। ये आंकड़ा जून 2022 तक का है, उसके बाद इनकी संख्या थोड़ी और भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जून 2022 तक की स्थिति के आंकड़ों के हिसाब से 13 लाख डॉक्टर हैं और 834 लोगों पर एक एमबीबीएस डॉक्टर है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो डॉक्टरों की संख्या है, जो डॉक्टरों का जो अनुपात है, वो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को भी बाईपास कर चुका है, उससे भी आगे निकल चुका है। ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ये समस्या जरूर है कि जो डॉक्टरों का वितरण है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहां पर ज्यादा डॉक्टर हैं, जरूरत से ज्यादा डॉक्टर हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर डॉक्टरों की कमी है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में ये हुआ है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, जो 4-5 लाख की आबादी वाले शहर है, वहां भी डॉक्टरों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। जो एकदम रूरल एरिया है वहां पर डॉक्टर नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ वो सरकारी केंद्र तक सीमित है, या कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि सरकारी केंद्र में भी नहीं होते। वो समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन छोटे शहरों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है और लगातार वो बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें अच्छी हैं। लेकिन क्या यहाँ भी एक बात महत्वपूर्ण है कि क्या गाँव में डॉक्टर नहीं होने की समस्या सिर्फ भारत तक सीमित है? नहीं, ऐसा पूरा दुनिया भर में देखा गया, अमेरिका में भी देखा गया, ब्रिटेन में भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर अक्सर कम पाए जाते हैं, कम होते हैं, या होते भी हैं तो सरकारी सिस्टम तक ही होते हैं। और आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने कुछ साल पहले भारत से बड़े पैमाने पर डॉक्टरों को हायर किया था, उसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उनको तैनात किया था। तो काफी सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर ब्रिटेन चले गए थे और अभी भी कई उसमें काम कर रहे हैं, कुछ लोग वापस भी आ चुके हैं। तो ये समस्या ग्लोबल है और उसको एड्रेस करने के लिए, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। किसी ने, जो बड़ा कंट्री है उसने कई डॉक्टर दूसरे देश से बुला लिए, किसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाएं बेहतर की, किसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो नर्स है, नर्स सिस्टम को या जो पैरामेडिकल सिस्टम है उसको मजबूत किया, ताकि जो एक सामान्य मेडिकल सुविधाएं वो तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिल सके। ये प्रयास भारत में भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टरों की संख्या को लेकर। अब जैसे कि हमने बताया कि 13 लाख डॉक्टर ऑलरेडी हमारे पास 2022 तक है, रजिस्टर्ड है, काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो साल में अगर हम बात करें मेडिकल सीटों की, एमबीबीएस सीटों की, तो कितने डॉक्टर हम लोग हर साल तैयार करते हैं, ये आंकड़ा भी सुनना बहुत जरूरी है। इस समय देश में 1,16,000 एमबीबीएस की सीटें हैं, यानी 1,16,000 लोग हर साल एमबीबीएस में जाते हैं और पास आउट करते हैं। तो ये संख्या भी एक बढ़ चुकी है। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ये संख्या 50-52 हजार के आसपास हुआ करती थी, अब करीब करीब ये दोगुनी हो गई है। तो ये अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग हमारे डॉक्टर बनेंगे। ये जो 1,16,000 लोग एमबीबीएस की सीटें हैं, ये सीटें भारत में है। यानी इतने लोग देश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बड़े पैमाने पर लोग मेडिकल की पढ़ाई दूसरे देशों से भी करके आते हैं। रशियन कंट्री से करीब करीब 20,000 डॉक्टर हर साल पढ़ के भारत लौटते हैं, जो हमारे ही लोग हैं, जो पढ़ने वहां जाते हैं और पढ़ाई करके वापस आते हैं। इसमें मॉस्को है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया। यूक्रेन में जब यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ था तो वहां से जो छात्र लौट के आए थे एमबीबीएस के, 18,000 छात्र वहां पढ़ रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए। इसके अलावा बांग्लादेश भी जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, ब्रिटेन भी जाते हैं, चाइना में कम से कम 10,000 बच्चे चाइना जाते हैं हर साल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो ये संख्या बहुत बड़ी है और एक मोटा अनुमान यह है कि कम से कम 20 से 25,000 भारतीय छात्र बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, और जो वो पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आते हैं और फिर यहाँ पर उनको एक टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद वो इंडिया में डॉक्टरी कर सकते हैं।
तो अगर हम इफेक्टिव जो नंबर देखें डॉक्टरों का, तो 1,16,000 सीटें तो हमारे देश में ही होगी, तो 20,000 इसमें अगर हम और जोड़ें तो 1,36,000 सीटें हमारी इस साल हर साल अभी मेडिकल के लिए अवेलेबल है, और 1,36,000 डॉक्टर हम हर साल तैयार कर रहे हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी देश की है। तो ये एक इसका नतीजा निकलता है, एक इसका ये एक आउटकम निकलता है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि हम अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाएंगे। इसमें एमबीबीएस और एमडी दोनों सीटें शामिल है, और इस एमबीबीएस की आप मान के चले कि आधी सीटें एमबीबीएस की बढ़ेंगी तो आधी पीजी की बढ़ेंगे। तो अगर 75,000 में से अगर 40,000 सीटें एमबीबीएस की भी बढ़ती हैं और 35,000 उसकी एमडी की बढ़ती हैं, तो आप इसमें 40,000 सीटें और ऐड हो जाएंगी, तो करीब करीब हमारे पास 1,80,000 मेडिकल की सीटें अगले 5 सालों में हो जाएंगी। तो 1,80,000 नए डॉक्टर हर साल हमारे सिस्टम में और जुड़ जाएंगे। तो ये डॉक्टरों की संख्या अगले, अगर हम 5 साल की बात करें तो 13 लाख डॉक्टर पहले से है, और करीब करीब 5 साल में करीब करीब 8 लाख डॉक्टर और जुड़ जाएंगे, तो ये 21 लाख डॉक्टर हमारे पास हो जाएंगे। और ये जो अनुपात है आबादी का, ये अनुपात हमें आ जाएगा 500 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात आ जाएगा, यानी 500 आबादी पर हमारे पास एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा, भारत में होगा। ये अनुपात दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। फिर भी हमारे देश की मेडिकल सेवाएं बर्बाद है, बहुत खराब है, और जो सरकारी सिस्टम तो बिल्कुल ही बेकार माना जाता है। जो भी जनता अगर है तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, 60-65% अभी भी जो मेडिकल पे खर्च होता है लोगों का 60% फीसदी वो जेब से खर्च होता है, और जो सरकारी सिस्टम से उन्हें मदद मिल पाती है बहुत कम मिल पाती है। और तमाम प्रयास करने के बावजूद, जैसे आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, बहुत सारे लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस मिला है, और जो 70+ के लोग हैं उनको, सभी लोगों को, 70+ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का उपचार मिलता है। सरकार ने काफी कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी इतनी आबादी के सामने इतने सिस्टम होने के बावजूद इस सब की हमारे देश में कमी नजर आती है। और अब अगले 5 साल की स्थिति हम बता रहे हैं, 2029 या 2030 तक की स्थिति बता रहे हैं, तो उसमें 500 लोगों पर एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा। और अगर हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ अक्सर हम ये जब तुलना करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि हमारे देश में एमबीबीएस के अलावा आयुर्वेद के बैचलर डॉक्टर भी होते हैं, होम्योपैथी के भी होते हैं, यूनानी के भी होते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा के भी अब डॉक्टर हमारे देश में तैयार हो रहे हैं। उसकी डिग्री को भी देश में मान्यता दी जा चुकी है। तो अगर हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और इसके डॉक्टर देखें तो उनके डॉक्टर भी करीब 10 लाख डॉक्टर हमारे देश में हैं। तो 10 लाख डॉक्टर इन पैथियों के भी हैं। उसको इस जो कैलकुलेशन हमने ये अभी किया है, जिसमें हम डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड, डब्ल्यूएचओ के मानकों से तुलना कर रहे हैं, उसमें हम ये देसी चिकित्सा पद्धतियों के 10 लाख डॉक्टरों को काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो 10 लाख डॉक्टर हैं ये भी काम करते हैं, ये अपनी पैथियों में काम करते हैं, और इन पैथियों से भी बहुत सारे लोग उपचार कराते हैं। और लगातार जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इन पैथियों की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों पर आधारित पैथियां, अगर यूनानी और आयुर्वेद की बात करें तो ये जड़ी बूटियों पर आधारित पैथी हैं, और जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पूरी तरह से बचाव, बीमारियों से बचाव पर केंद्रित है। तो बहुत सारे लोग इन पैथियों पर भी जाते हैं, और अगर इनकी संख्या भी जोड़ दें तो तब समझ लो कि 250 लोगों पर एक डॉक्टर हो गया इंडिया में। तो ये स्थिति है कि इन डॉक्टरों का भी अगर बहुत इनका रोल है, ये इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं, सरकारी सिस्टम में भी काम करते हैं, लेकिन इनका और बेहतर उपयोग कोई सरकार करे, जो एलोपैथी चिकित्सा है उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, तो ये स्थिति और भी बेहतर हो सकती है, और भी अच्छी हो सकती है, और भी लोगों को बेहतर इलाज पहुंच सकता है। या जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं जा सकता है, क्या वहां पर देसी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर से काम चलाया जा सकता है? इस पर विचार होना चाहिए। और कई बार इस पर चर्चाएं चली हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती भी हुई है। आज भी कई स्टेटों में जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, रूरल एरिया में जो एलोपैथी के आयुर्वेद के डॉक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक ये भी बात आई थी कि एक मिनिमम एक लिमिट तक जो आयुर्वेद के डॉक्टर है या होम्योपैथी के डॉक्टर है, उनको जो एक मॉडर्न मेडिसिन है उनको भी इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए, सिर्फ दवाइयों तक, नॉट फॉर सर्जरी, सिर्फ दवाइयों तक, वो दवाइयों का इस्तेमाल वो कर सके, जो रूटीन दवाइयाँ है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार और सर दर्द, इस तरह की जो कॉमन एलिमेंट है जिसको लोग बहुत आसान होता है। तो ये एलोपैथी या देसी चिकित्सा पद्धतियों को डॉक्टर भी परमिशन देने की बात है। तो ये मामला अभी कोई सेटल नहीं हो पाया, लेकिन अगर कुछ कोई लोग कर भी रहा है तो अनऑफिशियली वो कर रहा है। ऑफिशियली इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन या कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि
जो देसी चिकित्सा पद्धति के हमारे पास 10 लाख करीब डॉक्टर है इस समय, उनकी संख्या भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे देश में डेंटल के अलग से डॉक्टर हैं, तो डेंटल के डॉक्टरों की संख्या भी कम से कम 3 लाख होने का अनुमान है देश में, और करीब 1 लाख सीटें डेंटल की भी हर साल तैयार होती हैं देश में, 1 लाख सीटें डेंटल की भी है। तो इस प्रकार देखें तो डेंटिस्ट की पर्याप्त संख्या है, और डेंटिस्ट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में डेंटल केयर के प्रति उदासीन बने रहते हैं, बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है, दांतों की बीमारियों को लेके उतना लोग केयर नहीं करते हैं, करनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं, उसका जो भी उसके कारण है, वो वित्तीय कारण है, वो जो भी रहो। लेकिन डेंटल के भी डॉक्टर हमारे पास बहुत है, 3 लाख करीब डॉक्टर होने का, सक्रिय डॉक्टर होने का अनुमान है। तो अगर हम टोटल जो हमने एमबीबीएस 13 लाख डॉक्टर बताए, कुछ इसमें सक्रिय नहीं भी होंगे, तब भी ये संख्या बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा ये संख्या होती है। अब चिंताएं ये भी व्यक्त की जा रही है कि क्या आने वाले समय में हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या एक्सेस हो जाएगी, और अगर वो एक्सेस हो जाएगी तो इससे क्या चुनौतियां पैदा होंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब डॉक्टरों को आवाज लगा के बोलो इलाज करा लो, इलाज करा लो, आवाज लगानी पड़ेगी कि भाई सब किडनी का इलाज करा लो, गुर्दे का इलाज करा लो, सर्दी जुकाम का इलाज, ये स्थिति आ जाए। खैर ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन डॉक्टर ज्यादा होंगे तो ये माना जा रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक प्रतिस्पर्धा आएगी कि जो निजी हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं वो भी महंगी हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सस्ती हो जाए, क्योंकि अभी बहुत डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है। अगर हॉस्पिटल भी ज़्यादा बन जाएंगे, डॉक्टर पर्याप्त संख्या में होंगे, डॉक्टर बहुत महंगा होता है, तो डॉक्टर अगर कम सैलरी पर काम करेगा, मतलब डॉक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो एवरेज सैलरी पर डॉक्टर उपलब्ध होगा, या फिर हम ये कहें कि अगर बहुत सारे डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि पेशेंट को आकर्षक करना है, तो वो अपनी फीस जो 500 रुपये होती है कोई 400 कर दें, या इस तरह की जो चीजें होती है जो मार्केट फोर्स से काम करते हैं, उससे एक प्रतिस्पर्धा आएगी, तो उसका फायदा लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा कि भाई बहुत सारे कंट्री में डॉक्टरों की संख्या कम है, तो हमारे देश में अगर ज्यादा डॉक्टर तैनात होंगे, ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, तो विदेशों में उनके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी भी अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर इंडिया के हैं, यूके में बहुत सारे डॉक्टर इंडिया के, कई देशों में, और जो अरब कंट्री है यहाँ तो आधे डॉक्टर इंडिया से ही हैं। तो बहुत सारे देशों में भारतीय डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में उनके लिए ये स्कोप लगातार बढ़ेगा। वो यहाँ से ट्रेंड एक डॉक्टर जाएंगे। भारतीय डॉक्टर को एक अच्छा डॉक्टर माना जाता है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि जो बेस्ट कंट्री है अमेरिका में भी। तो भारतीय डॉक्टरों की डिमांड बहुत है, वो इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर होते हैं, तो इसलिए उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो दूसरे देशों में उनके लिए मौके मिलेंगे, दूसरे देशों में उनके लिए अवसर आएंगे। तो ये एक चीजें हैं जो आने वाले समय में होने जा रही है। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से इसका फायदा पब्लिक को होगा। पब्लिक तक डॉक्टरों की पब्लिक के लिए डॉक्टरों की उपलब्धि आसान होगी, उपलब्धता आसान होगी। अभी बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और इधर मैंने बताया कि कुछ सालों के दौरान जो टीयर 3 सिटीज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, तो टीयर 3 सिटीज में गए तो उससे जो छोटी सिटी है उसमें डॉक्टर जाएंगे। अब फिर जब वहां भी अगर उनकी डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर और छोटी जगह पे जाएंगे, कस्बे में जाएंगे। और वैसे भी आजकल जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो बड़े सिटी है, वहाँ पे ट्रैफिक की ज्यादा इतनी समस्या है। दूसरा वहाँ पर पॉल्यूशन एक बड़ा कारण बन गया है। तो आज हर आदमी मेट्रो सिटी में रहने के बजाय अब लोगों की सोच बदल रही है। वो चाहता है कि कहीं छोटी जगह पे बड़ा शांति से सुकून से चले जाए, लेकिन उस जगह पे कुछ बेसिक फैसिलिटी हो, मेडिकल की फैसिलिटी हो, अच्छे स्कूल हो। अगर कोई डॉक्टर अगर छोटी जगह पे जाता है, किसी कस्बे में रहना पसंद करता है, लेकिन एटलीस्ट उसे वहाँ पे एक तो जो अस्पताल में जहाँ काम करे वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हो, दवाइयाँ वहाँ पे सारा उपलब्ध हो, अच्छे केमिस्ट वहाँ पर हो, और अगर वो फैमिली समेत वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहा है तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल हों। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आजकल बहुत जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, अच्छे स्कूल है, वो भी अब मेट्रो सिटी के बजाय छोटी जगहों पे खुल रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में खुल रहे हैं, हिल स्टेशनों पे खुल रहे हैं, और इवन जो अच्छे बोर्डिंग स्कूल है वो ऐसी जगहों पे खुल रहे हैं जो शहर से एकदम दूर है, भीड़ भाड़ से दूर है, और एक साफ सुथरे वातावरण में उपलब्ध है। क्योंकि शहरों में अब स्कूल खोलने के लिए जमीन बची नहीं है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए, कई हेक्टेयर जमीन चाहिए इसके लिए, तो वो शहर से बाहर ही जा रहे हैं, छोटी जगहों पे जा रहे हैं। तो इसलिए जो डॉक्टरों को अब बेसिक जरूरतें होती है, एक हम कहते हैं कि डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते। डॉक्टर को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, बहुत बड़ा पैसा खर्च करके वो डॉक्टर बनता है, बहुत लंबे परिश्रम के बाद बनता है, तो उसकी भी एक, वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक इच्छा है कि वो ऐसी जगह पर रहे जहाँ कल को उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, उसके फैमिली के लिए पूरी सुविधाएं हो। तो ये सुविधाएं अगर छोटी जगहों पर होने लग जाएंगी
तो वहां पर रहने में तो और भी फायदा है, दिल्ली के ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, मुंबई के ट्रैफिक से, बेंगलुरु के ट्रैफिक से तो उसे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा ये पॉल्यूशन जो दिल्ली, आप अगर दिल्ली में देखो कोई इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि सर्दियों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई डॉक्टर अगर छोटी जगह पर उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, वो क्यों नहीं जाना चाहेगा। अगर उसे नौकरी भी मिल रही है, उसको अगर वहां पे क्लिनिक भी चल रहा है और अगर उसको वहां पे सारी सुविधाएं भी है, तो निश्चित रूप से वहां जाएगा। तो आने वाले समय में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह छोटे अस्पताल, बजट हॉस्पिटल और डॉक्टरों की संख्या उपलब्ध रहेगी और इसके आसार ज्यादा है। और सिर्फ सरकार को फोकस इस बात पर करना है कि जो विकास है, वो जो डेवलपमेंट की वर्क है, वो सभी जगहों पर हो, वो एक शहरों तक केंद्रित न हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हो, वहां पर भी विकास हो। अगर वो होता है तो इसके फायदे बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।